कलाम मुक़द्दस में से तिश्ना 13 बाब और उसकी पहली 5 आयात जो है उस पर गौर करेंगे। और आज हम देखेंगे कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। और कई बार हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब कोई हमें निशान या अजीब काम दिखा देता है तो हम उसके पीछे दौड़े चले जाते हैं। हम नहीं देखते कि क्या ये रास्ता खुदावंद की तरफ से है या शैतान की वो राहें हैं जो हमें मौत की तरफ ले जाती हैं। हम कई बार उन निशान अजीब कामों की वजह से हम ऐसे लोगों की तरफ दौड़े चले जाते हैं जो बिल्कुल खुदा से दूर होते हैं, लेकिन हम उन पर निगाह नहीं करते। हम आंखों देखी चीजों पर निगाह करते हैं, लेकिन हम जो उसके पीछे छुपे हुए राज हैं उन पर गौर नहीं करते। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे लोग हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाते हैं जो हमें तरह तरह के निशानात दिखाते हैं और उनके हाथ में हम कलाम को देखकर कहते हैं इससे बड़ा कोई खादम हो नहीं सकता। लेकिन कलाम क्या कहता है? रूहों को आजमाओ, रूहों को क्या करो? आजमाओ, और जो रूह खुदा की तरफ से हो उसी के ताबे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले तिश्ना 13 बाब और उसकी पहली 3 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। बाकी फिर इसमें से हम बरकत को रसीद करेंगे। हम शेर से गुजारिश 3 आयत को खड़े होकर तिलावत करें। तिश्ना 13 बाब और उसकी पहली 3 आयत सफ़ा नंबर 179 पे पुराने एडिशन के अंदर कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला ज़ाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वक़ूअ में आए, और वो तुझसे कहे कि हम और मबूदों की जिनसे तू वाक़िफ़ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज़ उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। आप दोनों को पढ़े जाने पर उसकी बरकत। आमीन। आज जब हम इस कलाम की चंद आयात पर गौर करते हैं तो हमें इसके अंदर ये बड़ी एक खूबसूरत बात जो है वो नजर आती है। हम अपने आप पर कई बार इन चीजों पर गौर करते हैं। हम खुदा में होकर भी कई बार धोखा खा जाते हैं क्योंकि हम आजमाते नहीं हैं। हम बगैर देखे हम ऐसे काम करने वालों के पीछे दौड़ जाते हैं। और कलाम हमें सिखाता है गैर महबूदों के पीछे भागने वालों का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हम इसीलिए कई बार ठोकर खाते हैं, हम दुख उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन हम फिर भी उस पर गौर नहीं करते। हमने कई बार इन चीजों को आजमाया भी, कई बार इनमें देखा भी, लेकिन फिर भी हम दिल से खुदा की तरफ रुजू नहीं लाते, क्योंकि आज तक जो कुछ हमारे पास है वो इस्राएल के खुदा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो कलाम हमें सिखाता है तो हरगिज़ उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको क्या करेगा? आजमाएगा कि तू ईमान पर है कि नहीं है, तू खुदा में मजबूत है कि नहीं है। मेरे अजीजों, क्या तू अपनी सारी जान से खुदा से मोहब्बत रखता है या नहीं? अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से उसके साथ वफादार है कि नहीं है? खुदा जो है वो हमें क्या करता है? आजमाता है। वो तरह तरह से हमें आजमाता है, लेकिन वो हमारी ऐसी आजमाइश नहीं करता कि हम गुनाह की तरफ चले जाएं, बल्कि वो हमारी बेहतरी के लिए फिर वो हमें डांटता है, हमें छांटता है, वो हमें
हमें सिखाता है कि हमें किस तरह अपने खुदा के कलाम के ताबिया रहना है। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे लोग हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाते हैं जो हमें तरह तरह के निशानात दिखाकर वो हमें कायल कर लेते हैं कि वाकई जो इल्म इनके पास है किसी और के पास हो नहीं सकता, लेकिन सबसे अगर कुदरत वाला है तो वो हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कई बार हम देखते हैं हम जब खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो मोजज़ात से भरा हुआ है। खुदा का कलाम जो है मोजज़ात करने की कुदरत रखता है, लेकिन वो ऐसी हमसे तवक्कुल नहीं करता, कुछ मिलने की उम्मीद पर नहीं है। उसको अगर उम्मीद है तो वो एक है कि हम अपनी जिंदगी अपने खुदावन के नाम करें, क्योंकि कलाम क्या कहता है? तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। और जो कोई ऐसे घिनौने काम करता है जरूर है कि वो अपना मुआवजा जो है वो आपके सामने रखे, वो अपनी जो मेहनत वो करता है उसके लिए वो आपके आगे कुछ फरमाइश रखे कि मैं चाहता हूँ आप ये कुछ करें, लेकिन ऐसे का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। पिछले दिनों में एक शख्स इस इलाका के अंदर भी आया जिसने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, बहुत सारे लोगों के लिए वो कहता मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, रोजे रखता हूँ, आप उनका मुआवजा अदा करें, मैं आपके लिए जब रोजा रखूंगा तो आप लोगों के दुख जो है वो मिटते जाएंगे। लेकिन वो ऐसे लोग जो हैं वो खुद जो हालत के अंदर है वो किसी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। कलाम हमें मुफ्त की तालीम देता है कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। और कलाम कहता है जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आए और मुफ्त में ले, ताकि वो खुदा के बादशाही में से प्यासा ना रहे। मेरे अजीजों, आज जब हम कलाम की रोशनी में देखते हैं तो कलाम जो है हमें सिखाता है कि हमें किसी और की तरफ नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की तरफ देखना है। क्योंकि जब इस्राएल का खुदा मेरे और आपके साथ होगा तो फिर हम मायूस नहीं होंगे, फिर हम गमगीन नहीं होंगे, फिर हम दुख के अंदर नहीं होंगे, बल्कि वो हमारे सब आंखों के आंसू पोंछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं तो खुदा हमसे क्या चाहता है? दुनिया के महबूब जो है, जो दुनिया के तलबगार हैं, वो अपनी फरमाइशें रखते हैं। कोई कहता है रुपया पैसा लो, कोई कहता है भेड़ बकरियों की कुर्बानी लो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन इस्राएल का खुदा भी एक डिमांड करता है, वो क्या है? किसी को पता है खुदा क्या चाहता है हमसे? इसके खुदा ने हमें जिंदगी दी है, औलाद दी है, कारोबार दिए हैं, बरकतें बेशुमार दी हैं, लेकिन उसके एवज वो एक चीज चाहता है, वो क्या है? कितने लोगों को पता है? क्या? हम उसकी इबादत करें। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जवाब। इस्राएल 10वें बाब में लिखा है, बस है इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का कौल माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की क्या करे? बंदगी करे। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की क्या करना है? बंदगी करना है, इबादत करना है। सिर्फ एक चीज है जो खुदा चाहता है और उसके अंदर हमारा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हमारे दिल की वो कुर्बानी चाहता है, हमारे रूह की कुर्बानी चाहता है कि हमारी रूह, हमारा दिल जो है वो किसके ताबे हो जाए? खुदा के कलाम के ताबे हो जाए, उसका खौफ हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए। और जब हम खुदा के कलाम के ताबे हो जाएंगे तो खुदा आसमान को खोलेगा और बरकत को नाज़िल करेगा। जोरदार तालियां जिंदा खुदा। और कलाम हमें यह इजाजत देता है कि अगर तेरे दरमियान कोई चाहे नबी क्यों ना आ जाए, ये तो छोटे छोटे लोगों की बात हम कर रहे हैं। कलाम कहता है कि अगर तेरे दरमियान कोई नबी या कोई ख्वाब देखने वाला जाहिर हो जाए और तुझको किसी
کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں بھی آ جائے، یعنی کہ وہ جو بات اس نے کہی وہ پوری بھی ہو جائے، تو پھر وہ کہے کہ میں تمہیں اس طرف لے چلتا ہوں جس راستے پر میں چلتا ہوں، تو خدا کہتا تم اس راستے پر نہ جانا، تم اس کی بات کو نہ سننا، بلکہ نئے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے کہ تو ایسے لوگوں سے سلام تک نہ لینا، کیونکہ جب تو اس سے رابطے میں رہے گا، اس سے سلام لے گا، تو اس کا مطلب تو اس کے کاموں میں برابر کا شریک ہے۔ ہم کئی بار دیکھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے رستوں میں چل رہے ہوتے ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ غلط راستے ہیں، لیکن ہم اس لیے انہیں نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے خفا نہ ہو جائے، لیکن آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ جو خفا ہوتا ہے وہ اسرائیل کا خدا ہے، کیونکہ جو ایسوں کے ساتھ اللہ قائم کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، ہمیں اپنے خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے یہ حکم دیا بنی اسرائیل قوم کو کہ تو اپنے سارے دل و جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرنا، تو پھر خدا نے ساتھ میں ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے کیا ہوگے؟ لوگ ہوں گے۔ اور پھر خدا نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ جب وعدہ کیا تو وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ملک مصر کی غلامی کے اندر تھی، اور اس وقت بنی اسرائیل قوم کا شمار کتنا تھا؟ صرف 70 آدمیوں کا۔ کتنے لوگ تھے؟ 70 آدمی تھے۔ اور جب خدا کے لوگوں نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا تو ایمان لے کر آئے تو وہ کیا بن گئے؟ وہ ایک بڑی قوم بن گئے، اور لکھا ہے کہ ان کا شمار آسمان کے ستاروں کی مانند ہو گیا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگوں کا شمار کن کی مانند ہے؟ آسمان کے ستاروں کی مانند ہو گیا، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آج بھی اگر ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے مضبوط، سب سے طاقتور قوم ہے تو وہ خدا کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم اسرائیل کا نام لیتے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اپنے زور سے جو خدا نے اسے بخشا اس سے قوموں پر حکمرانی کرتا ہے۔ آمین۔ آج لگتا ہے لیٹ بھی آئے تو تھوڑا ہمارا جوش بھی سلو ہے۔ آمین۔ تو جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تر و تازہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل بے شک چھوٹا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میری قوت کہاں سے ہے؟ نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، نہ جنوب سے ہے، بلکہ میری قوت اسرائیل سمجھ کہتا ہے میرے خدا کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب خدا کی طرف سے ہے تو اسرائیل چھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ساری قوموں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو آج ہم جو بنی اسرائیل قوم کے قبیلے سے ہیں تو ہم کمزور نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اسرائیل کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ زوردار تالیاں اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ 70 آدمیوں کو ستاروں جیسا بنا سکتا ہے، جس طرح آسمان پر ستارے ہیں انہیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنا شمار میں کر سکتا ہے، تو کیا وہ ہمیں قوت نہیں دے سکتا کہ ہم آئندہ کو کمزور نہ رہیں بلکہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، زور آور ہو جائیں؟ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ بس اسرائیل، اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا قوم مانے اور اس کی راہوں پر چلے، اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی کیا کرے؟ بندگی کرے۔ صرف ایک کام ہے ہمارے سپرد۔ خروج 23 باب میں کیا لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ پھر وہ کیا کرے؟ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا، تیری عمر کو دراز کرے گا، تیرے ہاں اگر کوئی بھی اولاد ہوگی تو خدا اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو کرنا کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی حضوری میں آنا ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے، اس کے خوف کو اپنی زندگی کے اندر لینا
तो फिर खुदा हमें कौमों के दरमियान इस्तेमाल करेगा। आमीन।